दुलारी देख तीखी मिर्च। नहीं यार, ये तुम्हारा नाम क्या? हम खुद भूल गए तुम्हारा नाम बताओ। नंदिनी। अरे वाह, ये दुलारी ये देख, तुम्हारी होने वाली बहुरिया नंदिनी आई है तुमसे मिलने। दुलारी की पटली करा ना। खंजर ले, हमारी तरफ से शगुन। लियो, अरे पकड़। नंदू रानी तुम्हारी तो हवाइयां उड़ गई। नंदू रानी अब जो है तो हमारी जोरू बनने वाली हो। कंजर, खुरपी, कट्टा, बंदूक, इन सबको जो अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लियो। डरना नहीं है इससे, डराना है। ये तुझे गंवार बोल के धिक्कारे ना, बस अब तुझे इनके अंदर डर बैठा के अपने नाम की जय जयकार लगवानी है, और इन सब को ने इस घर से बाहर। इन्हें कैसे बताए कि इन्होंने अपने ही खिलाफ हमें हथियार दे दिया है। अब इस हथियार से और अपने दिमाग से हम तुम दोनों माँ बेटों को एक घर से बाहर निकालेंगे। आज से नवरात्रि शुरू हुई है और हम ये चाहते हैं कि घर के सारे शुभ काम, पूजा पाठ आपकी नजरों के सामने हो। इसलिए आपकी तस्वीर हमने पूजा घर के नजदीक लगा दी है ताकि आप सब कुछ देख सको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तस्वीर को यहाँ लाने की? ये हमारे पति है और हमारे कमरे की दीवार में लटकेंगे। चल छोड़। इस घर पे इनका ज्यादा हक है और ये तस्वीर यही रहेगी। आज नवरात्रि का पहला दिन है और मैं ये नहीं चाहती कि तुम हमारे घर में हंगामा खड़ा करो। सुमित्रा, ये मत भूल कि जब तेरे पति की आखिरी सांसें चल रही थी ना, तो उसके मुंह में गंगा जल हमने डाला था। तो हक किसका बना? हमारा। चल छोड़। जहां हक का सवाल है, इस तस्वीर पे हमारा हक है। इस घर पर और इस परिवार पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। इनकी लड़ाई में तो बिल्कुल फिल्मों जैसा मजा आ रहा है। तुम छोड़ो इसे। छोड़ सुमित्रा। हम कहते हैं अच्छा नहीं होगा। छोड़ इधर बस देख। कीजिए आप लोग। ऐसे अपने हक के लिए कौन जिद करता है? ये जिद नहीं, ये हमारा हक है और हम अपने हक के लिए जरूर लड़ेंगे। अच्छा, तो मैं यहाँ लूडो खेलने आई हूँ, हमारा हक नहीं बनता? हाथ हटा इसमें से। बस कीजिए। अगर किसी को नहीं पता कि किसका हक है, तो एक काम कीजिए, इस तस्वीर के 2 टुकड़े कीजिए और अपने अपने हिस्से के पति बांट लीजिएगा। इतनी मसालेदार लड़ाई हो रही थी, आ गई बिचौलिया। क्या बात बोली है इसने? अरे वैसे भी तो इस परिवार के 2 हिस्से होने ही वाले हैं, तो इस तस्वीर के भी 2 हिस्से कर लेते हैं। आधा तू अपने कमरे में लगा ले, आधा मैं। चल हाथ हटा। नहीं, हम हमारे पति का इस तरीके से अपमान होते हुए नहीं देख सकते। इस तस्वीर पर और दादाजी पर सिर्फ और सिर्फ दादी माँ का हक बनता है। कहे कि असली धर्मपत्नी वही होती है जो किसी भी हाल में अपने पति का अपमान होते हुए नहीं देख सकती
और इस तस्वीर के दो टुकड़े करने की आपकी सोच ने ना ये साबित कर दिया है कि आपके और दादाजी के रिश्ते में उतनी गहराई नहीं थी। और जिस रिश्तों में गहराई नहीं होती है वहां प्यार कभी नहीं पनपता। माफ कीजिएगा, लेकिन दादी माँ का दादाजी पर आपसे थोड़ा ज्यादा हक बनता है। मुझे तो मैंने अपना माना था, लेकिन तू तो डबल ढोल के निकली। देख लूंगी। जीती रहा। अच्छा, ओह माय गॉड, रियली? मेरा सिलेक्शन हो गया? हाँ, मैं आ जाऊंगी। मेरे को दे दो, मैं कल आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच, मैंने इसका कब से वेट किया। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच बेबी। गॉड, ओह माय गॉड, क्या हो गया, इतनी खुश क्यों हो? बहुत बड़ी खुशखबरी है, मतलब बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बेबी, खुशखबरी तो ऑलरेडी हमें मिल चुकी है, अब किस बात की खुशखबरी? बेबी, ये वो खुशखबरी नहीं है। दरअसल मेरा ना एक एड एजेंसी में मॉडलिंग में सिलेक्शन हो गया है फाइनली। ओह माय गॉड। पर बेबी, तुमने ये बात अभी किसी को बताना नहीं, वरना सबके सब ना करा देंगे अपनी। मुझे नजर लग जाएगी ना फिर। बात सुन, मेरी बात सुन, बैठो आराम से। तुम्हें इस हालत में आराम करना चाहिए। बेबी, मेरी एक बात ना हमेशा याद रख, जिसने किया आराम उसका हो गया काम तमाम। इस आराम करने के चक्कर में ना मेरा करियर उड़ान भरने से पहले ही ठप हो जाएगा, इसलिए लो। मेरी बात सुनो बच्चे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। बच्चे? हाँ? बच्ची नहीं हूँ मैं, मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो, समझे? औकात देखी है तुमने अपनी? मेरी सारी फ्रेंड्स तुम्हें जोरू का गुलाम बुलाती हैं, टॉमी करके बात करती है तुम्हारे बारे में। मुंह कम चलाना मुझसे। मेरी बात सुनो, तुम्हारी फ्रेंड्स मुझे कुत्ता बिल्ला टॉमी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मॉडलिंग की परमिशन मैं तुम्हें नहीं दूंगा। और आज के बाद ये मॉडलिंग की बात मेरे सामने आनी भी नहीं चाहिए। ये मर्दी दादी, काम्या चाची, अरे जल्दी आइए ना आप लोग। क्या हुआ भाभी, ऐसे चिल्ला कर रही है? अरे आइए, ये देखिए। पगला गए क्या? ये बात सुनी, पूरे घर में क्या उल्टे आ गए हम? नवरात्रि का पहला दिन है ना, इसलिए घट स्थापना से पहले गोबर की लिपाई करनी चाहिए। गोबर कौन लगाता है? छी! गोबर से वातावरण पवित्र होता है और कीटाणु दूर रहते हैं, और तो और घर में ठंडक भी रहती है। बहुत सारे फायदे हैं। पता है, हम कब से ढूंढ रहे थे, गोबर शहर में मिलता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिला। अरे नहीं मिल रहा था गोबर ही कहीं की। अरे अपने भेजे में से निकाल लेती, उसमें भी तो गोबर ही भरा हुआ है। बड़ी दादी, नंदनी, ये मेरे घर को तबेला बना रखा है तुमने, इडियट। ये खबरदार जो हमको इडली पिटली बोला। आपके साथ रह रहे के ना इन सब शब्दों का मतलब समझ में आ गया हमें। देखो, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ कि मेरा घर है, इसे साफ करो। समझ में आया? तुम्हारा तबेला नहीं है। नहीं करेंगे, ये हमारा भी घर है, और हमने अपने घर में गोबर इसलिए ले पाए ताकि हम चाहते हैं कि नवरात्रि में हमारे घर में सुख, समृद्धि, शांति, स्वच्छता सब बनी रहे। नहीं करोगे तुम? नहीं।
अंग्रेजी हीरो को नहीं पता कि गोबर लगाने से कितना अच्छा होता है। उनकी इस गलती की माफ़ी हम आपसे मांगते हैं माता रानी। अब खुशी खुशी आइए, आपका स्वागत है हमारे महल में इस नवरात्रि। अब माँ को भोग चढ़ा दो, उस तरफ रखना। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। नंदू, तुम ये मिट्टी क्यों सूंघ रही हो? ये मिट्टी हमारी माँ है। इसे छूते हैं, सूंघते हैं तो ऐसा लगता है जैसे माँ के आंचल में आ गए हो। ज्योति प्रिया, कहाँ हो तुम लोग? आओ यहाँ। हाँ दादी। अरे खड़े क्यों हो? बैठो, हम लोग पूजा कर रहे हैं, घट स्थापना करें। बैठो। छोटी दादी, ये घट स्थापना क्या होती है? मैंने आज तक सुना नहीं। कैसे सुनोगी? अपने मेकअप और अपने पार्लर में से फ्री होगी तभी ना। ज्योति, तुमको बड़ी हंसी आ रही है। तुम तो घर पे रहती हो, फिर भी कभी पूजा में नहीं आई हो। पता है, हर साल मैं ये पूजा अकेले करती हूँ, लेकिन आज आप लोग आए हो ना, बहुत अच्छा लग रहा है। नंदू, बेटा अपनी भाभीयों को बताओ घट स्थापना क्यों करते हैं? ऐसी मान्यताएं हैं कि कलश की स्थापना करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वैभव, सुख, समृद्धि और मंगल कामनाओं की पूर्ति भी होती है। और घट स्थापना करने से शत्रुओं का खात्मा भी होता है। हम भी देखते हैं कि हमारे होते हुए इस घर में सुख और शांति कैसे आती है। देवी मैया, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आदर्श बहू बने और घर के दुश्मनों का खात्मा करें। चलो, सारा काम हो गया। दीदी, आपके लिए फोन आया था। जी, हम फोन करके आपको लौटा देंगे। जी। जयराम जी की मुरली भैया, भैया पीरा और दुलारी का कुछ पता चला का? देखो, हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन इन सबूतों को देखने के बाद इतना तो पता चल गया है कि ये जरूर कोई ठग है। इनको तुम्हारे ससुराल से कोई लेना देना नहीं है। हाय, कितनी प्यारी लगेंगी ये चूड़ियां जब ये खन 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 करके हमारी नंदू रानी की हाथों में खनकेंगी। पर है कहाँ नंदिनी? जरूर रसोई में होगी। कल पूजा है ना, उसके प्रसाद बनाने की तैयारी कर रही होगी। संस्कारी जो ठहरी, अभी जाते हैं उसके पास। मुरली भैया, आप जानते नहीं, अब हमारी कितनी बड़ी मदद कर रहे हैं। आपकी मदद
हमारे परिवार को तबाह होने से बचा सकती है। अरे नंदू, मदद कैसी? ये तो मेरा अपनी बहन के लिए इतना फर्ज बनता है। बस अब उस दिन का इंतजार रहेगा जब आप सारे सबूत लेकर आएंगे और हम ही माँ बेटे का पर्दाफाश करेंगे। हमसे प्यार का झूठा नाटक कर रही थी। हम भी देखते हैं ससुरा कौन माई का लाल इस हवेली में आके हमारी असलियत बताएगा। वो कहा है ना, हमारा नाम है बीरा। नंदू रानी, हम तुम्हारी तरह तड़पाते नहीं है, सीधा जान से मारते खत्म कर देते हैं। अच्छा भैया, अपन फोन रखते हैं जयराम जी की। नंदिनी, तुमको हम एक बात बताएं, ससुरा जो हमसे छल करता है ना, जो बंदूक की गोलियों से छल्ली करके रख देते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? मन तो कर रहा है हमारा के खोपड़िया फोड़ के खरबूजा बनाई दे। तो तुम काहे डर रही हो? तुम्हें थोड़ी कह रहे हैं, हम तो चूड़ी वाले को कह रहे हैं। इतने प्यार से तुम्हारे लिए चूड़ियां लेकर आए थे, सब टूटी निकली। बस वही जिल्लाहट है जो निकल रही है और कुछ नहीं। उसमें तक गुस्सा करने वाली क्या बात है? कल दूसरी लेके आना। हम चलते हैं, हम सोने जा रहे हैं। चल। हमने तुमको दिल दिया नंदिनी, और तुमने बदले में हमको क्या दिया? धोखा दिया तुमने हमें। नंदिनी, अब हम तुमको बताएंगे कि सच्चा प्यार करने वाले का दिल तोड़ने को कितना बड़ा गुनाह कहते हैं और उसकी कितनी बड़ी सजा मिलती है। नंदिनी, आज से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू। प्रिया भाभी, भाभी, हमने आपको मना किया था ना, आप कील वाली चप्पलें नहीं पहनेंगी, फिर काहे पहनी आपने? तुम कौन हो? मेरी माँ हो जो बात बात पे ज्ञान और ताना देने लग जाती हो? गवार कहीं की। आज के बाद मेरे ऊपर हुक्म चलाने की हिम्मत भी मत करना, समझी? भाभी, आपने शराब पी है? झूठी, झूठा इल्जाम लगा रही हो मेरे ऊपर? ये आदर्श बहू बनके कुछ ज्यादा ही नहीं उछलने लगी हो तुम? भूलो मत, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और भारद्वाज खानदान की बहू। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाने से पहले अपनी औकात देख लेना। गवार, stay away from me, get out। भाभी, भाभी, इस गवार के साथ रह रहकर भारद्वाज खानदान में सब गवार हो गए हैं क्या? तुमको बोला था ना गाड़ी के पास मुझे लेने आ जाना। हाँ। क्यों नहीं आए? कहाँ टाइम बर्बाद कर रहे थे अपना? मेरी बात सुनो, मेरे दिमाग से निकल गया था मेरे। चलो। दिमाग से निकल गया था? हाँ? गवार के साथ रह के सब गवार हो गए इस घर में। प्रिया भाभी को सही रास्ते पे लाने के लिए और बच्चे की भलाई के लिए हमें ये बात सुमित्रा दादी को बतानी ही होगी। नहीं, फिर भाभी और नाराज होगी। अंग्रेजी हीरो को बताते हैं। हाँ, मैं नंदिनी को कसूरवार मानता हूँ। तय कि इसको आदर्श बहू बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। रात बेरात किसी गैर आदमी के साथ वक्त बिताने वाली लड़की कभी कभी आदर्श बहू नहीं बन सकती दादी। नहीं नंदू,
प्रिया भाभी और उनके कोख में पल रहे बच्चे के लिए तुझे अपना गुस्सा भुलाना होगा और अंग्रेजी हीरो से बात करनी होगी। अंग्रेजी हीरो कहाँ गए? अंग्रेजी हीरो कहाँ गए? क्यों क्यों आए हो मेरे कमरे में? बताते हैं, पहले उठिए। अंधी हो, दिख नहीं रहा तुम्हें? कौन है मेरे ऊपर? तुम मेरे ऊपर हो, तुम उठो। तुम अपने गांव की बहुत तारीफ करती हो ना? तुम्हारे गांव में ये नहीं सिखाया जाता कि किसी के रूम में आते तो नॉक करके आते हैं? जरूरी काम था इसलिए भागे भागे, पर अब लगता है कि गलती आ गई। हाँ तो जाओ उस बीरा के पास। आजकल वो तुम्हारा बहुत हमदर्द बना हुआ है ना, जाओ उसके पास। मेरे पास क्यों आई? पागल थे हम, हमें लगा कि आप हमारी मदद करेंगे, पर आपसे तो बात करना ही मुश्किल हो गया। और मेरे लिए तुम्हें समझना मुश्किल हो गया है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.